हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ के शर्मा और आप देख रहे हैं पवित्र एजुकेशन पॉइंट। चलिए, जी हाँ, प्रीवियस क्लास के अंतर्गत आप लोगों को मैंने कुछ फॉर्मूले और एक सारणी बनवाई थी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, मेरे साथ जुड़िए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आज मैं आपको राजस्थान बोर्ड की यूनिट नंबर 6 जिसकी मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूला और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 6.1 प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है राजस्थान बोर्ड ने, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। हमको इसका मान ज्ञात करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो आपको आपके पास सारणी होगी और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, तो आपको आदि याद भी हो गई होगी। चलिए, तो आप सारणी में देखेंगे और इनका मान रखेंगे। साइन 45 डिग्री, सारणी में साइन के आगे 45 डिग्री के नीचे कितना मान लिखा हुआ है? 1/√2। ओके, cos 45 डिग्री, इसका भी मान कितना होता है? 1/√2। ओके, 2 गुणा, अब इनका गुणा करो, 1 का गुणा 1 से 1, √2 का गुणा √2 से करते हो तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1। ये आपका आंसर है। मेरे साथ साथ पढ़ें और किताब लेके आप लोग इस वीडियो को देखें ताकि आपको क्वेश्चंस हल करने में दिक्कत नहीं आए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, और वो आपकी राजस्थान बोर्ड की किताब में दिया हुआ है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री और sin 60 डिग्री। ओके, चलिए, आपको कुछ नहीं करना है, सारणी में से वैल्यू देखनी है और इसमें वैल्यू रखनी है और उसको हल करना है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस sin 45 डिग्री का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2। ओके, इसको हल करेंगे। 1 का गुणा 1 से 1, नीचे बना 2/√2 गुणा करने पर, माइनस ऊपर कितना बना? √3, नीचे कितना बना? 2/2। क्लियर? अब आप आगे देखें, मैं इसको हल कर रहा हूं। इसका अपन एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम कितना आएगा? 2/2। 2/2 एलसीएम है, दोनों के नीचे वो है। इसका जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा? 1। सेम इधर, यहां पे क्या बनेगा? माइनस का √3। क्लियर? आगे एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है सॉल्यूशन में, और वो ध्यान रखनी है कि हर के अंतर्गत कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। जिस चीज को आप लोगों के लिए पढ़ाया गया होगा, परमीकरण, हर का हमेशा आप लोगों को परमीकरण करके ही आना है। चाहे आपकी आंसर बुक के अंतर्गत भले ही उसका आंसर नीचे रूट में दिया हुआ हो, हालांकि मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी अगर है भी तब भी आप लोगों को उसे सॉल्व करके आना है। चलिए, अब 1 माइनस √3, नीचे है 2/2। रूट में क्या है? √2। परमीकरण आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अंश व हर को किससे गुणा करना है? √2 से। किससे गुणा करना है? √2 से। चलिए करें, √2 का गुणा 1 से, √2 माइनस √2 और √3 का गुणा √6, नीचे √2 का गुणा √2 से 2, 2 दूनी 4। क्लियर? आप लोगों को इस तरीके से हो सकता है आपका आंसर यहां खत्म हो सकता है
आंसर आपका इस तरीके से भी हम दे सकते थे कि हम इसको ऐसा ही रहने देते, यानी 1 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 और बटे में क्या कर देते 4। आंसर जो भी हो सकता है, आप लोगों को उससे तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके सामने, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। करना कुछ नहीं है आप लोगों को, वही सारणी में से मान देखने हैं, वैल्यू रखनी है। जिसका स्क्वायर हो रहा है तो उस मान का भी स्क्वायर कर देना है। अगर क्यूब होता तो उसका हम क्या कर देते, क्यूब कर देते। जितनी फंक्शन की पावर है उतना ही उसकी पावर लगा देंगे। सबसे पहले अपन साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 स्क्वायर लग रहा है का होल स्क्वायर, 2 कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर प्लस 3 टेन 60 डिग्री का मान √3। सारणी में देखेंगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगी, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, स्क्वायर लगा रहा है स्क्वायर लगा दो। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा हल कर देते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 2, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग रूट, दुश्मन है एक दूसरे के, गोली मार दी खत्म हो गए। क्या बचा 1/2 प्लस 3, फिर वही √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9, लघुत्तम लें कितना आया 4, 1 4 एकम 4, 4 नाम 36, कितना हो गया 36 और 4 40 और 1 41/4। यह आपका आंसर हो गया। ओके, बुक्स के अंतर्गत कुछ मिस्टेक्स भी हैं, तो आंसर अगर मैच नहीं करे तो आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। मैंने कहा जो भी पावर लग रही हो वो ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 साइन 60 डिग्री का मान √3/2 माइनस 4 साइन 60 डिग्री का मान √3/2, लेकिन ऊपर घात लग रही है 3, तो 3 लगा दो। 3 √3/2 माइनस 4 गुणा √3 का क्यूब करोगे तो देखो √3 को वर्ग 3, 1 बच गो, यानी क्या बचा 3 क्लियर? नेक्स्ट, बटे में 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 3 बटे में 2 माइनस 3 √3/2, इसमें से इसको घटाओगे क्या बच गया 0। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के बुक के अंतर्गत, और वो दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस, किताबों में ये प्लस दिया हुआ है बट ये करेक्शन है, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री वटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। हल कीजिए, करना कुछ नहीं है,
आपको वैल्यू रखनी है, सिर्फ आपको वैल्यू रखनी है, उठा उठा के उस नॉर्मल हल करना है। 5 cos 60 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 गुणा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर लगा दो, बटे में साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, cos 45 1/√2 स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दो। ओके, थोड़ा हल करें। 5 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 4 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 1/√2 का वर्ग 2। क्लियर? चलिए हल करें इसको। क्या बना आपके पास? ये ऊपर बना 5 एकम 5/4, 5/4 प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस 1 बटे में 1/2 और 1/4, यह आएगा 3/4। थोड़ा हल करोगे आप तो 3/4, और वैसे भी ये आधो, ये 98 और ये 54, ठीक है, ये आधा और ये 1/4, तो ये 3/4। 1 से 1 कट गया, ऊपर बचा 5/4, नीचे बचा 3/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी आपका आंसर आ गया 5/3, 5/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos स्क्वायर 90 डिग्री। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल वैल्यू रखनी है सारणी में से। 4 cot 45 का मान 1 का स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर, sec 60 डिग्री इसका मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर लगा दो, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0, 0 का स्क्वायर, क्लियर, 4 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 प्लस में 0, 4 से 4 कट गया, ये पहले से ही 0 है, क्या बचा 3/4, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर ये आपका शायद 6 था, जी हाँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां है 4 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, वही मान रखना है, हल करना है। 4 cot 30 डिग्री किसका मान, कितना मान हुआ √3 का स्क्वायर,
स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देना है। 1/sin30 जिसका मान 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर। 4 √3 का वर्ग 3 प्लस 1 नीचे 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 नीचे आएगा, उठा के कहां पहुंच जाएगा वो ऊपर। ध्यान समझ में। ओके, 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 4 हवेली में पहुंच जाएगा ऊपर। ओके, माइनस 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2 4/3 प्लस 4 माइनस 1/2 बटे में 1 लघुत्तम 6 3 दूनी 6 2 2 चौका 8 6 एकम 6 चौका 24 2 तिया 6 3 एकम 3 24 और 8 32 32 में से 3 गया तो 29/6। यह आप लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां है आप लोगों का tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री बटे में दिया हुआ है 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। चलिए ओके, सारणी में चेक कीजिए, वैल्यू देखें। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान √3 स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर प्लस 4 sin 45 डिग्री का मान 1/√2 का स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर sin 90 1 का स्क्वायर बटे sec 30 डिग्री, sec 30 का मान 2/√3 स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर, ये आपका 3 प्लस cosec 60 डिग्री का मान भी यही होता है 2/√3 का स्क्वायर, cot 30 का मान √3 का स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर। ओके, हल करें। √3 का वर्ग 3 प्लस 4 इंटू 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2 प्लस 1 का वर्ग 1 बटे में 3 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 माइनस √3 का वर्ग 3। ओके, 2 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, इधर ये 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचा 3 2 इसमें बचा 5 और 1 6 बटे में इसमें बचा 4। देखो ये 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1 प्लस में 4/3, नीचे लघुत्तम लेना है। ओके, ऊपर 6 है, नीचे लघुत्तम ले लिया 3, इसका 3 एकम 3 प्लस
4, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 36 18 बटे में 4 और 3 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9वां, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री, 2 कॉस 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, साइन 90 1, 2 cos 0 का मान भी 1 अपॉन tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 60 डिग्री का मान √3। √3 से √3 कैंसिल। चलिए 1/2 माइनस 1 बटे में इसके 1 मान लेते हैं, 2 एकम 2 बटे में 1। अब देखो ऊपर इसका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है 2, 2 का 2 में भाग 1 1 माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बटे में 1 बचेगा तो उसको लिखने का कोई अर्थ है ही नहीं। 4 और 1 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, यानी आपका आंसर आ गया है 3/2। ओके, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू रखना है आपको 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। हल करें, ऊपर बना 2/√3 बटे में 1 माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3। ऊपर है 2/√3 बटे में, नीचे 3 लघुत्तम लेंगे, 3 एकम 3 माइनस 1, यानी ऊपर बना 2/√3 बटे 3 में से 1 गया तो 2 बटे में 3, 2/√3, इसका बेटा उल्टा करके गुणा कर दें, 3/2, ये √3 है। ओके, तो देखो 2 से 2 कैंसिल और अंडर रूट से ये 3 कट जाएगा √3 बार, यानी आपका आंसर आ गया √3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां। निम्न में x का मान ज्ञात करना है आपको। उसमें 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। उन 3 क्वेश्चंस में आपको x दिया हुआ है, लेफ्ट में राइट में जहां भी मिल सकता है आपको, और उसको हल करके आपको x का मान ज्ञात करना है। याद रहे कोण में मान आएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डिग्री में। इज दैट क्लियर? पहला क्वेश्चन है 11वें का पहला, cos x बराबर cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री।
कॉस एक्स बराबर कुछ नहीं करना है, पहले आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर? सिर्फ मान रखने हैं हमको जैसे हम रखते आ रहे हैं। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ओके, कॉस एक्स ये डिग्री है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। √3 का गुणा 1 से √3, 2 दूनी 4, सेम इधर √3 का गुणा 1 से √3, 2 दूनी 4, कॉस एक्स। अबे वैसे भी डबल हो गया, या फिर आप लघुत्तम ले सकते हो। 4 लघुत्तम लिया आपने तो ये √3 प्लस में √3। ओके, कॉस एक्स बराबर √3 और √3 कितने हो गए? 2√3/4, 2 दूनी 4। अब देखो यहां तक तो वो ही कार्य था जो हमने अभी 10 सवालों में किया, यानी आप लोगों को केवल उस सारणी में से मान उठा के उसको हल करना है। लेकिन अब यहां एक स्टेप आगे जाना है आपको क्या करना है? जिस फंक्शन के साथ x लगा हुआ है, ध्यान से गौर से देखें, जिस फंक्शन के साथ x लगा हुआ है, अगर अपन बात करें x किसके साथ है? cos के साथ। तो cos वाली जो सारणी बनाई है हमने, उसमें cos वाली पंक्ति में ये देखना है कि ये मान कितने डिग्री का है। आप जब देखेंगे तो cos x, ध्यान रखना है, और किसी में नहीं देखना, cos वाली में ही देखना है। अगर यहां cos है तो यहां sin होता तो sin वाली में देखते, यहां tan होता तो tan वाली में देखते। फिलहाल हम बात कर रहे हैं cos, तो cos x बराबर ये कितने डिग्री का मान होता है cos में? cos 30 डिग्री। किसका मान होता है? cos 30 डिग्री। इस cos से ये cos कट जाएगा, इस cos से ये cos कट जाएगा, यानी कि ध्यान से यहां से देखें आप इसको, आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है ये लास्ट स्टेप। तो cos से cos कट गया, यानी ओवरऑल बात करूं मैं x कितने डिग्री बच गया? 30 डिग्री। समझ में आया? अगर आपको कोई भी समस्या रहती है तो आप कमेंट्स करके उस समस्या को पूछ सकते हैं, ताकि अगली वीडियो में आप लोगों का वो टॉपिक पहले ले लिया जाए। नेक्स्ट, इसी का 11वें का सेकंड क्वेश्चन। 11वें का सेकंड क्वेश्चन है sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30, sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। सॉरी, इसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस sin 30 है। एक बार अपन इसको कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये सही है गलत है क्वेश्चन। पहले हल करते हैं। sin 2x बराबर कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू रखनी है। sin 60 डिग्री का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 माइनस cos 60 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2। इससे ये कैंसिल। sin 2x बराबर √3 का गुणा √3 से 3 बटे में 4। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका मिस्टेक है, मुझे लगता है। जी हाँ, कंफर्म ये क्वेश्चन आप लोगों का मिस्टेक है, और इसमें मिस्टेक जो है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। जैसे ये लिखा हुआ है sin 60 cos 30, वैसे माइनस है बीच में cos 60 sin 30। अब ये है मल्टीप्लाई में, तो ये कटेगा नहीं। 1/2 बुक्स में सही कर लें, आपकी बुक्स में ये मिस्टेक है, उसको सही कर लें।
तो 1/2 तो ये हो गया, देखो बेटा √3 से √3, 3/4 माइनस 1/4। ओके, साइन 2x बराबर एलसीएम आएगा 4, 3 - 1 साइन 2x बराबर 3 में से 1 गया 2/4, ये कट गया 1/2, यानी साइन 2x बराबर आया 1/2। क्या आया वैल्यू? साइन 2x बराबर 1/2। साइन 2x बराबर 1/2। आपको x वाले पद के साथ क्या लग रहा है? साइन। तो आपको ये जो वैल्यू है वो साइन में चेक करनी है। किसमें चेक करनी है? साइन में। साइन 2x बराबर ये मान होता है साइन 30 डिग्री का। साइन आप देखोगे तो साइन 30 डिग्री का मान है। ओके, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 2x बराबर 30 डिग्री, 2 से ये कट गया 15, यानी x बराबर आपका आंसर आएगा 15 डिग्री। आंसर सही है बुक के अंतर्गत। दैट्स ये मिस्टेक है आप लोगों की बुक में, तो इसको सही कर लें। क्वेश्चन है 11वें का तीसरा। ग्यारहवें का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 कॉस 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री, 2 साइन 90 डिग्री। हल करेंगे। √3 x वाले के साथ कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को, इनका वैल्यू रखना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 2 साइन 90 का मान 1 रखिए। सॉरी, हल कीजिए। √3 tan 2x बराबर 1/2 प्लस 1/√2 का 1/√2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 2 एकम 2। √3 tan 2x 1/2 1/2 1 प्लस 2, √3 tan 2x बराबर आया 3। अब हमने देखा x के साथ 10 है, लेकिन उससे पहले ये और है, तो पहले इसको ट्रांसफर कीजिए, इसको हल कीजिए। यानी tan 2x बराबर आ गया 3/√3। tan 2x बराबर √3 से ये कट गया बेटा √3 बार, यानी tan 2x बराबर आया आपके पास √3। tan 2x बराबर आया आपके पास √3। tan 2x बराबर √3। अब ये वाला मान 10 वाली सारणी में देखना है कि कितने डिग्री का मान होता है। tan 2x बराबर ये हुआ tan 60 डिग्री का मान। इसका मान होता है tan 60 डिग्री का मान। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2x बराबर बचा 60 डिग्री, 2 से ये कैंसिल हो गया, यानी x का आपका जो वैल्यू है वो आया 30 डिग्री। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करें, कोई भी समस्या हो कमेंट्स करें, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए ताकि आप लोगों को आपके एजुकेशन को संवारा जा सके। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।